बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप देखेंगे हबशी हलवा, सोहन हलवा, मुल्तानी हलवा, बहुत से नाम हैं इसके। नौशीन के स्टाइल में बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली और इसी तरीके से बनाएंगे तो अ, आज के बाद सोहन हलवा सब घर में बना सकते हैं। बहुत ही इजी मैंने बनाया है, घर की चीज़ों से ही बन गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके। तो बाकी बातें हलवे के बीच में करते हैं। तो इस मज़ेदार से हलवे को बनाने के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें 1.5 लीटर मैंने दूध डाल दिया है और मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है। इसे पूरा बॉयल नहीं करना है। बॉयल आने से पहले ही जब तेज़ गर्म हो जाएगा तब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लेकिन अभी इसमें मैंने चूल्हा जलाया है, अभी ये ठंडा ही है। अच्छा, इसमें मैं 1 गिलास के करीब दूध निकाल रही हूँ। ये बाद में यूज़ करना है। वो मैं आपको बताती हूँ इस दूध का क्या करना है। ये भी मैं एक साइड पे रखूँगी। 1.5 लीटर में से इतना सा मैंने दूध निकाल लिया है और अब इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ज़रा तेज़ गरम ये हो जाएगा बॉइलिंग से पहले, तो फिर इसमें हम जी 3 टेबल स्पून सिरके के डालेंगे। हमने इसे दूध को फाड़ना है। तो मीडियम इस टाइम मैंने फ्लेम रखा हुआ है। 3 चम्मच मैं इसमें सिरके के डाल रही हूँ ताकि दूध फट जाए। तो और इसको आहिस्ता-आहिस्ता से हम हिलाते जाएँगे। इसमें तेज़ नहीं हिलाना है इस वक़्त, आहिस्ता-आहिस्ता से हिलाएँगे ताकि अच्छी तरह से ज़रा दूध फट जाए। अच्छा, सोहन हलवा में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अंगूरी है, जिसे समक भी कहते हैं, लेकिन वो आसानी से हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हम आज अंगूरी के बगैर ही सोहन हलवा बनाएंगे, इसलिए चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे हैं कि ये इसके मोटे मोटे डले होते हैं जो कि अंगूरी से आते हैं। तो हमें वैसे ही शेप इसकी शक्ल रखनी है। तो देखें, दूध फटना हमारा शुरू हो गया है। 2 मिनट लगे हैं सिरका डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर। तो दूध फट गया है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, मगर हल्के हाथों से चम्मच हिलाते रहना है। देखें जी, इसमें बॉइलिंग शुरू हो गई है। अब इसे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो ये पकता रहेगा। तो मिलते हैं जी 20 मिनट बाद। अच्छा जी, जब तक वो पक रहा है दूध, तब तक हम वो बाकी बचे हुए दूध का स्टेप भी कर लेते हैं। वो जो मैंने 1 गिलास दूध निकाला था वो मैंने एक बाउल में डाल दिया है, वो ज़रा छोटा पड़ना था उसमें। अच्छा, इसका एक हम शेक सा तैयार करते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाला है उस 1 गिलास दूध में, और 1 टेबल स्पून इसमें गेहूं का आटा जो हम रोटी पकाते हैं वो है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें जी कोको पाउडर है। तो ये जी उस फटे हुए दूध के लिए एक शेक तैयार हो रहा है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा है। मुझे ब्राउन रंग का ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। क्योंकि ब्राउन रंग ज़्यादातर मिलता नहीं है, इस वजह से मैं कोको पाउडर इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन कलर अवेलेबल हो तो आप वो डाल दीजिए। तो अगर कम पसंद हो आपको ब्राउन कलर तो आप 1 टेबल स्पून की बजाय इसमें हाफ टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये सिर्फ़ कलर के लिए है। तो इसका देखें जी अच्छा सा एक शेक हमारा तैयार हो गया है, चॉकलेट शेक। अब ये इसे हम उस दूध में डालेंगे। अच्छा जी, दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी सारा रिड्यूस भी हो गया है, लेकिन अभी पानी है इसमें। अब वो हमने जो शेक बनाया है वो इसमें आहिस्ता से डाल देना है और हल्के हाथों से इसे अब चलाएंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे इसे। और फ्लेम इस वक्त भी मीडियम ही है, बहुत तेज़ ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं इसे करना है, हल्के हाथों से इसे हिलाएंगे। और इसमें अब मैंने 1 टेबल स्पून सिरके का और डाला है ताकि जो बाकी दूध है वो भी हमारा फट जाए। हमने उसे भी इस तरह रहने नहीं देना है इसमें। हल्के हाथों से इसे पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। देखें, ये पक रहा है। इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह से इसमें बबल भी आ गए हैं, लेकिन इसके पास रहना है, जाना नहीं है छोड़ के, इसे लगने नहीं देना है। इसकी भुनाई बहुत अच्छी होगी, इसकी शक्ल निकल आएगी हलवे वाली, घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, बबल जब कम हो गए तो इसमें ये मेजरिंग कप वाले जो कप होते हैं, ये मैंने 1 कप चीनी का डाला है। अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं, मीठा कम पसंद करते हैं, तो आप 1 कप से कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हलवे वगैरह मीठे ही अच्छे लगते हैं तो 1 कप सही रहा था इसमें। अच्छा जी, हल्के हाथों से इसे हिलाते रहेंगे। जब चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और चीनी का पानी जैसे जैसे खुश्क हो रहा है,
तो उस तरह इसमें अच्छी सी एक शाइनिंग सी आती जा रही है, इसकी शक्ल बनती जा रही है हलवे जैसी। तो बहुत अच्छा सा ये हमारा इंशाल्लाह तैयार होगा। अब इसमें थोड़ा-सा मैंने जायफ़ल का पाउडर डाल दिया, तकरीबन 2-3 चुटकियाँ हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास इस वक़्त इलायची, छोटी इलायची का पाउडर हो तो आप हाफ़ चम्मच इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दीजिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ़ जायफ़ल का पाउडर डाला है इसमें। लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहना है, चीनी का पानी खुश्क करना है, नीचे लगने नहीं देना है। तो जो चम्मच आपको पसंद हो, जो कढ़ाई आपको पसंद हो उसमें बनाइएगा। मुझे इसमें ईज़ी रहता है इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ। तो बस यही ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई का काम है इस वक़्त। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी हलवा उतना ही अच्छा हमारा तैयार होगा। अच्छा जी, चीनी डालकर पकाते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक ज़्यादा स्टिकी सा नहीं हुआ है, तो अभी इसने और पकना है। ये सारा हमें पानी खुश्क करना है इसका, चीनी का, तो इसकी शक्ल बहुत अच्छी सी बनती जा रही है। अब थोड़ा-सा पानी चीनी का रह गया है, तो अब इसमें मैं देसी घी ऐड करूँगी। पहले मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है, ये वही देसी घी है जिसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने घर में निकाला था मलाई से। तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड पे भी आपको देसी घी की रेसिपी मिल जाएगी। तो इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ और साथ-साथ मिक्स कर रही हूँ। टोटल इसमें 6 टेबलस्पून देसी घी के मैंने डाले हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम इस वक़्त मैंने मीडियम से थोड़ी-सी कम रखी हुई है ताकि इसकी मैं भुनाई अच्छी तरह से कर सकूँ। इसे लगने में नीचे से बिल्कुल नहीं देना है और इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी तरह से। घी डालकर भूनते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई है। मैं इसे मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तो इस वक़्त मैंने 2-4 बादाम इसमें बीच में से काट कर डाल दिए हैं। 2-4 मैंने पिस्ते भी डाल दिए हैं और 2 अखरोट मैंने छोटे-छोटे काट कर इसमें डाल दिए हैं। बाकी के लिए मैंने रख लिए हैं, वो मैं बाद में गा ऊपर से गार्निश करूँगी। बीच में ये थोड़े ही डाले हैं मैंने। तो देखें जी, ये इसकी भुनाई अब होती जा रही है और सारा इसका पानी, दूध जो था वो खुश्क हो गया है, चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है और घी की बहुत अच्छी सी भुनाई हो रही है। इसमें 5-10 मिनट लग जाएंगे लेकिन ये बहुत अच्छा सा भुना जाएगा और ये देखें चीनी का किस तरह ये स्टिकी सी हो गई है, ये देखें। इसकी ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थोड़े से 1-2 मिनट और अभी भूनेंगे इसे। तो बहुत अच्छा सा ये हलवा तैयार होता जा रहा है अब। ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा, इसकी पहचान आखिर में ये है कि ये सारा इकट्ठा हो जाएगा खुद ब खुद और कढ़ाई ये छोड़ देगा ये नीचे से, ये देखें। तो चलिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लीजिए हमारा जी सोहन हलवा, मुल्तानी हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है हमारे अपने स्टाइल में। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अगर ये अच्छा ना होता तो आप ये वीडियो बिल्कुल ना देख रहे होते। अगर ये आप देख रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि ये बहुत अच्छा और परफेक्ट बना है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़े से अखरोट डाल दिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होंगे, और थोड़े से ही बादाम मैंने डाल दिए हैं बीच में से कट करके। साथ साथ इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये ज़रा अंदर चले जाएं। और थोड़े से पिस्ते मैंने डाल दिए हैं ऊपर से। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बने हैं, बहुत अच्छी लुक आई है। तो इसे थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करते जाएँगे ताकि ये ज़रा अंदर चला जाए और अब इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आप बाहर रखना चाहें तो आप सारी रात बाहर भी रख सकते हैं। आजकल सर्दी का मौसम है, कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे जल्दी है, मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं इसे फ्रिज में 2 घंटे रख दूँगी और फिर 2 घंटे बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ, सेट होने के बाद। अच्छा जी, 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है। अब इसमें मैं इसके कट्स लगाऊँगी छुरी की मदद से। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें कट्स लगा लें, जिस शेप के आपको पसंद है। मैं इस तरह लगा रही हूँ और ये देखें जी, हम इसे निकालेंगे अब। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तैयार हो गया है सोहन हलवा, गुड लुकिंग भी बहुत है। आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।